राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। रावण सभी राक्षसों के राजा थे। भगवान शिव के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी। उन्हें वास्तुकला, शास्त्रों में ज्ञान और ज्योतिष विद्या की अच्छी जानकारी थी। इसी कारणवश उनके 10 सिर थे। उन्होंने तंत्र शास्त्र और ज्योतिष पर किताब लिखी थी जिसका नाम रावण संहिता है और इस किताब को ज्योतिष की सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है। इसी वजह से उनमें बहुत ही अहंकार भी भरा था। हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग श्री राम, सीता और रावण के बारे में तो जरूर ही जानते होंगे। फिर भी रावण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। रामायण के अलग अलग भागों से संग्रहित करके आज हम आपको रावण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताएंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि रावण केवल दुराचारी ही नहीं बल्कि धर्म में भी बहुत ही विश्वास रखते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलत्स्य था, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। इस तरह देखा जाए तो रावण ब्रह्मा जी के परपौत्र हुए, जबकि उन्होंने अपने पिताजी और दादाजी से हटकर धर्म का साथ न देकर अधर्म का साथ दिया था। ऐसा माना जाता है कि रावण इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने नवग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाद का जन्म हुआ था तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था ताकि उन्हें अमरता मिल सके, लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। रावण इससे इतने नाराज हुए कि उन्होंने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए उन्हें बंदी भी बना लिया। रावण ये जानते थे कि उनकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों लिखी हुई है और यह भी जानते थे कि विष्णु के हाथों मरने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनका असुर रूप का विनाश होगा। शिवजी ने ही रावण को रावण नाम दिया था। ऐसा कथाओं में बताया जाता है कि रावण शिवजी को कैलाश से लंका ले जाना चाहते थे, लेकिन शिवजी राजी नहीं थे, तो उन्होंने पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। इसलिए शिवजी ने अपने एक पैर की एक उंगली कैलाश पर्वत पर रख दी, जिससे रावण की उंगली दब गई। दर्द के मारे रावण जोर से चिल्लाए, लेकिन शिवजी की ताकत को देखते हुए उन्होंने शिव तांडव किया था। शिवजी को यह बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए भी उन्होंने शिव तांडव किया, तो उनका नाम रावण रख दिया, जिसका अर्थ था जो तेज आवाज में दहाड़ता हो। जब रावण युद्ध में हार रहे थे और अपनी तरफ से अंतिम शेष प्राणी जब वही बचे थे, तब रावण ने यज्ञ करने का निश्चय किया, जिससे तूफान आ सकता था और उनकी जीत भी हो सकती थी। लेकिन यज्ञ के लिए उनको पूरे यज्ञ के दौरान एक जगह बैठना जरूरी था। जब राम जी को इस बारे में पता चला तो राम जी ने बालीपुत्र अंगद को रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा। कई प्रयासों के बाद भी अंगद यज्ञ में बाधा डालने में असफल हुए। तब अंगद इस विश्वास से रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीटने लगे कि रावण यह देखकर अपना स्थान छोड़ देंगे, लेकिन वो हिले भी नहीं। तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाई और उनका तिरस्कार किया और राम जी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक राम है जिसने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया और दूसरी तरफ आप हैं जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। यह सुनकर अंत में रावण उस यज्ञ को पूरा किए बिना ही उठ गए। जय और विजय भगवान विष्णु के स्वर्गीय निवास वैकुंठ के द्वार रक्षक थे। एक बार भगवान ब्रह्मा के 4 कुमार भगवान विष्णु से वैकुंठ मिलने गए। इन चारों कुमारों ने ब्रह्मचर्य का पथ चुना और अपने दिव्य पिता से अनुरोध किया कि वह उनको सदा 5 वर्ष के रहने का वरदान प्राप्त करे। यह सोचकर कि वह शरारती बच्चे हैं,
जय और विजय ने उन्हें वैकुंठ के भीतर जाने से यह कहकर रोक दिया कि विष्णु जी अभी आराम कर रहे हैं और इसलिए इस वक्त नहीं मिल सकते। इससे नाराज कुमारों ने उनसे कहा कि विष्णु भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं, चाहे वह किसी भी समय उन्हें बुलाएं। फिर उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि वह अपने भगवान से अलग हो जाएंगे। जब उन्होंने माफ़ी मांगी तब कुमारों ने कहा कि या तो वह 7 जन्मों तक धरती पर विष्णु के अवतार के सहयोगी दलों के रूप में रहे या फिर 3 जन्म उनके दुश्मन के रूप में व्यतीत कर सकते हैं। उन्होंने बाद वाला विकल्प चुना। उन 3 जन्मों में से एक जन्म में वह रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हुए मैं शालू लेती हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री राम।